देखिए अमाइंस का रिवीजन करते थे, ध्यान देंगे सब लोग। अमाइन जो अमोनिया डेरिवेटिव्स है, दैट मीन्स एल्काइल अल्काइल ग्रुप प्लस अमोनिया गिव्स अमाइंस। प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं। प्राइमरी वो होंगे जिनमें एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, जैसा कि हम यहाँ पर देखें, ये प्राइमरी अमाइन है, एक ही अल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी अमाइन एंड दिस वन टर्शरी अमाइन। तो इस तरह के 3 टाइप्स ऑफ अमाइंस होते हैं। एक्चुअली दीज आर द आइसोमर्स ऑफ अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस। अमोनिया की तरह अमाइन में भी एक लोन पेयर होता है, यानी ये लुईस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। शेप की बात करें तो इनका शेप भी टेट्राहेड्रल होगा, लाइक अमोनिया। ये जैसे हमारे पास अमाइन है, आईयूपीएसी, और जनरल नेमिंग कैसे होती है, ये है इथाइल अमाइन। आईयूपीएसी में हम क्या लिखेंगे इसको, इथेन अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन और प्रोपेन 2 अमाइन। ये वाला कंपाउंड, ये देखो, ये तो प्राइमरी था लेकिन ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी की नेमिंग करते समय थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो हमने नाम दे दिया इथाइल मिथाइल अमाइन। या फिर आईयूपीएसी की जब बात करते हैं तो जो छोटा वाला ग्रुप है ना उसको अलग से लिखा जाएगा, यानी जो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है उसको पेरेंट चेन अज्यूम करेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये हुआ एन मिथाइल इथेन अमाइन, एन मिथाइल इथेन अमाइन। जिसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उनको हम क्या अज्यूम करेंगे, पेरेंट चेन। जैसे नेक्स्ट वाला टर्शरी है हमारे पास, इसका नाम ट्राई मिथाइल अमाइन, या फिर एन कॉमा एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। इससे समझ में आएगा टर्शरी की नेमिंग कैसे की जाती है। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको पेरेंट चेन अज्यूम किया हमने, एन कॉमा एन डाइइथाइल ब्यूटेन अमाइन। नेक्स्ट हम देखें जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं, पर प्रेफरेंस हम अमाइन ग्रुप को देंगे क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम क्या हुआ इसका, देखो जनरल नेम तो अलाइल अमाइन है। आईयूपीएसी नेम क्या है, प्रोपेन प्रोप 2 इन 1 अमाइन, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। एक और कंपाउंड है, वैसे पॉलीमर्स में काम आता है इसलिए अब इसका यूज नहीं है हमारे कोर्स में, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे। दैट इज हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन विच इज नोन एज हेक्सेन 1,6 डाइअमाइन, जो नायलॉन बनाने में यूज होता है। एनिलीन और बेंजेनामाइन। नेक्स्ट टोल्यूइन, टोल्यूडीन और 2 अमीनो टोल्यूइन। पैरा ब्रोमो एनिलीन और 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन और 4 ब्रोमो एनिलीन। इसमें भी एक टर्शरी आ गया, जैसे ये दिख रहा है हमें, एन कॉमा एन डाइमिथाइल एनिलीन या एन कॉमा एन डाइमिथाइल बेंजेनामाइन। तो इस तरह से हमारे पास ये इनकी नेमिंग हुई। हमने देखा इसमें प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं। प्राइमरी में एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, सेकेंडरी में 2, टर्शरी में 3। सेकेंडरी में एन कॉमा एन लगाएंगे, टर्शरी हुआ, सॉरी सेकेंडरी में एन कॉमा लगाएंगे, टर्शरी हुआ तो एन कॉमा एन लगाएंगे। प्रिपरेशन कैसे करें इसका, तो बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं उनको जब रिड्यूस किया जाता है यूजिंग H2PD इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल तो अमाइंस बना लेते हैं। या फिर हम SN और HCl का भी यूज कर सकते हैं स्टीफन रिएक्शन की जगह, स्टीफन रिएक्शन की तरह, सॉरी स्टीफन रिएक्शन में याद होगा हम टिन और HCl का यूज करते थे फॉर रिडक्शन। तो नाइट्रो कंपाउंड का हम रिडक्शन टिन HCl या आयरन HCl से भी कर सकते हैं। कॉमनली आयरन HCl यूज किया जाता है क्योंकि आयरन स्क्रैप में मिल जाता है। या फिर हम रिडक्शन रेनी निकल प्लेटिनम से भी कर सकते हैं, दैट इज पाउडर फॉर्म में निकल लिया जाता है। तो
नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से हमें क्या मिलते हैं? अमाइंस। सेकेंड, अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं हमारे पास, दैट इज RX, अमोनिया ऐड करने से 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। अगेन इसमें RX ऐड किया तो 2 डिग्री अमाइन, देन अगेन RX ऐड किया 3 डिग्री अमाइन। फाइनली ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाके स्टॉप हो जाता है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन चलता ही जाता है। इसमें हाइड्रोजन को कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? अल्काइल ग्रुप। ये जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसमें क्या होता है एक्चुअली, जब हम अमोनिया को रिएक्ट करवाते तो इस तरह से एक अडक्ट बना लेता है, एंड जब हम उसमें NaOH डालते हैं तो हमें अमाइन मिलता है। इस तरह से एक्चुअली अगर हमें पहली बार में ही 1 डिग्री अमाइन चाहिए तो हम इस तरह से रिएक्ट करवा सकते हैं NaOH डाल के। नाइट्राइल्स यानी कि साइनाइड्स के रिडक्शन से, रिडक्शन के लिए अगेन हमने सेम रिएजेंट यूज किया है, रेनी निकल एंड हाइड्रोजन। तो जब साइनाइड जो होते हैं यानी कि नाइट्राइल जो होते हैं उनका हमने रिडक्शन किया तो भी हमें अमाइंस मिले। रिडक्शन के लिए हम चाहे तो सिल्वर अमलगम और अल्कोहल का यूज कर सकते हैं, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो हमने पहले देखा नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के लिए हमने क्या क्या यूज किया था, निकल हाइड्रोजन भी यूज किया, प्लैटिनम, और SnHCl या FeHCl। जबकि यहाँ रिडक्शन के लिए रेनी NI या फिर सोडियम अमालगम, अल्कोहलिक सोडियम अमालगम, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं। यानी साइनाइड का रिडक्शन किया तो भी अमाइन मिलेंगे, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किया तो भी अमाइन मिलेंगे। ये जैसे हमारे पास साइनाइड है, इसका रिडक्शन किया तो हमें क्या मिल गया? देखो, बेंजाइल अमाइन मिल गया। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास गिबरेलियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसमें हम जो कंपाउंड यूज करते हैं दैट इज थैलामाइड। दिस वन इज द थैलामाइड। क्या स्ट्रक्चर है मैं एक्चुअली बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा है हमें। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH। दिस इज नोन एज गिबरेलियल थैलामाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाते हैं, इथेनॉलिक KOH। देन इट फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, एंड हमने जब इसको RX से रिएक्ट करवाया तो K और X निकल जाएंगे और R N के साथ आ गया। फर्दर जब हम इसको NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, एक्वस NaOH से, तो ये R के साथ हमें NH2 मिल जाता है। कहाँ से आया ये NH2? यहाँ का H2 आया। और ONA इसके साथ, CO के साथ ऐसे ONA और ONA आ गया। ये तो बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमें देखो अमाइन मिल गया। 3 स्टेप में हमने काम किया। पहले एल्कोहलिक KOH ऐड करके हमने पोटेशियम सॉल्ट बनाया थैलामाइड का। पोटेशियम सॉल्ट को RX से रिएक्ट करवाया तो हमें अल्काइल मिल गया, यहाँ पे K की जगह अल्काइल ग्रुप आ गया। एंड देन जब हमने NaOH से रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिलता है? 1 डिग्री अमाइन। ये रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गिबरेलियल थैलामाइड सिंथेसिस, अभी तक की पहली नेम रिएक्शन जो अमाइन में आई है। नेक्स्ट आता है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स का जब रिडक्शन करते हैं, अमाइड मीन्स RCONH2, इनके रिडक्शन से भी क्या मिलता है? अमाइन। अभी तक 3 चीजों के रिडक्शन से हमें अमाइन मिला है, नाइट्रो, नाइट्राइल और अमाइड्स। यानी तीनों के रिडक्शन से, जिन जिन में नाइट्रोजन आता है उनके अगर रिडक्शन किया जाए तो हमें क्या मिलते हैं? अमाइंस मिलते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हमें नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस करने के काम आती है, एज अ डिसेंट सीरीज यूज करते हैं हम लोग, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड, ब्रो ब्रोमो प्लस अमाइड, ब्रोमो प्लस अमाइड। तो अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस NaOH क्या करेगा? इसके CO ग्रुप को हटा देगा और क्या बन जाएगा हमारे पास? RNH2। इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम कम कर सकते हैं। अमाइड से क्या बना लिया हमने? अमाइन बना लिया। ये नई डिसेंट सीरीज है, नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह से हम लोग। सिमिलरली अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो भी हम इस रिएक्शन को लगा के CO को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन NaOH की जगह क्या यूज हो रहा है यहाँ पे देखो? KOH। तो ये बन गया एनिलीन।
benzanamine. This is known as Hoffman bromide reaction. ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसा मैंने बताया डिसेंट सीरीज में काम आती है हमें। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अभी तक हमने दो नेम रिएक्शन देखी, नंबर 1 गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, नंबर 2 हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पे आते हैं। तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। देन 3rd to 11 कार्बन के जो मेंबर्स हैं वो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, और कार्बन 12 वाले जो कंपाउंड है वो सॉलिड्स हैं। लोअर एरोमेटिक हमने देखा, अप टू 11 कार्बन एटम जो भी अमाइंस हैं वो कैसे स्टेट में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अमाइंस आर कलरलेस, बट जैसे ही हम एयर में रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो उनमें कलर्स आना डेवलप होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, क्योंकि प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, लेकिन जैसे से नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता जाता है। लोअर मेंबर्स आर रेडिली soluble in water which decrease in soluble in water which decrease in water and increase in organic solvent with an increase in molecular weight. लोअर मेंबर वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों डिजोल्व होते होंगे? सेम रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जैसे से साइज बढ़ेगा ये वाटर में कम डिजोल्व होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजोल्व होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अच्छा, ये जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम थोड़ा डिटेल समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम लोगों को सबसे ज़्यादा उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। जब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन की बात करते हैं तो उसमें ध्यान रखना कि मोर बेसिक कौन सा होता है। एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। गैसियस सॉल्यूशन में तो ऐसा आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में जब हम बात करते हैं तो इथाइल अमाइन की बात करें अगर हम, तो अमोनिया इज लेस बेसिक, इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक। उसमें भी टर्शियरी is more and secondary is the highest level of basicity, shows highest level of basicity. That means order हमें मिलना ये चाहिए था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लेकिन मिल कैसा रहा है देखो, सेकेंडरी, टर्शरी, देन प्राइमरी। Because as the alkyl group increases, the availability of lone pair at nitrogen also increases. और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी भी इंक्रीज होगी। बट यहाँ पर हम केवल ये लोन पेयर की बात नहीं करते, यहाँ पर जब वाटर में बात करते तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी इन्वॉल्व होंगे, हाइड्रेशन, एंथैल्पी भी आएगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सबको जब कंसिडर किया जाता है तो ये ऑर्डर हमें मिलता है 2 3 1। ध्यान रखेंगे इथाइल, इथाइल में क्या ऑर्डर मिल रहा है हमें? 2 3 1 इथाइल के केस में। मिथाइल के केस में देखें तो 2 1 3। ये मिथाइल, ये इथाइल का केस। वाई अमोनिया इज लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस? वाई क्वेश्चन आता है, वाई अल्काइल अमोनिया इज लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइन? बिकॉज अल्काइल अमाइन में क्या आ रहा है? अल्काइल ग्रुप विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई अल्काइल अमाइन आर मोर बेसिक देन अमोनिया। यही जब हम अराइल अमाइन की बात करते हैं तो अराइल अमाइन के केस में क्या होगा, इसमें जो NH2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में डीलोकलाइज कर देगा, यानी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स अराइल अमाइन अमोनिया से भी क्या है, लेस बेसिक है। तो सबसे कम बेसिसिटी किसकी होती है? अराइल अमाइन की, देन अमोनिया। फिर डिपेंड करता है कि आप इथाइल मिथाइल में से क्या चूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। इथाइल हुआ तो 2 3 1 और मिथाइल हुआ तो 2 1 3। तो याद रखेंगे, मिथाइल का याद रख लो 2 1 3, इथाइल में क्या आता है 2 3 1। बेंजाइल अमाइन हुआ तो वो 1 डिग्री अमाइन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा।
दैट मीन्स इन दैट केस उसका जो वो होगा, मतलब क्या बोलना चाहिए, बेसिसिटी वो ग्रेटर होगा क्योंकि उसमें CH2 आ रहा है। हम जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें हमारे पास अमोनिया है, इथाइलमाइन है 2 डिग्री, 1 डिग्री, और बेंजाइलमाइन। ऑब्वियसली सबसे कम बेसिसिटी बेंजाइलमाइन की होगी, बेंजेनामाइन की सॉरी। अमोनिया, देन 1 डिग्री, एंड देन 2 डिग्री, बिकॉज इथाइल में हमने देखा ऑर्डर क्या चलता है हमारे पास, 2 3 1। अब 3 तो है नहीं, तो 2 के बाद सीधे 1 ले आए हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया, रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया। देखिए, amines are basic in nature because they can undergo protonation due to presence of lone pair of electrons। easily एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं, एंड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट, दैट इज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। दैट मीन्स amines are basic in nature। अमाइन प्लस HCl क्या बनाया, सॉल्ट बना दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, देन जो इनका सॉल्ट बना वो कैसे करेक्ट करेगा, जब उसको बेस से रिएक्ट करवाया तो वापस हम अमाइन मिल गया हमें। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये बेस को, अमाइन सॉल्ट जो है उसको अगर बेस से रिएक्ट करवाएं तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। तो ये लोन पेयर के कारण ये कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के। ऑर्डर मैंने भी बताया, एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये होना चाहिए था, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर अमाइन। लेकिन हमने देखा इथाइल के केस में हमें ऑर्डर मिलता है 2 3 1, मिथाइल के केस में ऑर्डर मिलता है 2 1 3। दैट इज इन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रखेंगे ये चीज। और अराइलामाइन की जब हम बात करते हैं तो अराइलामाइंस आर लेस बेसिक बिकॉज उनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सॉरी उनमें जो रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं। In case of substituted aniline, it is observed that electron releasing group like OCH3, CH3 increase the basic strength। लेकिन अगर ये ग्रुप आ गए NO2, SO3H, COOH, X, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। किसमें, अराइलामाइन की बात करते हैं। तो अराइलामाइन में देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। क्या हो अगर हम अमाइन का अल्काइलेशन करें, मतलब हमने अल्काइल हैलाइड ऐड कर दिया, अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, किसमें, किसमें ऐड किया, अमाइंस में। तो अमाइन में जब हमने अल्काइल हैलाइड ऐड किया तो इसने बनाया सेकेंडरी अमाइन, अभी हमने प्रिपरेशन में भी देखा था। अगेन ऐड किया तो टर्शरी, अगेन ऐड किया तो क्वाटर्नरी सॉल्वेंट। असाइलेशन करें, RCOCl से रिएक्ट करवा रहे हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो जब हम अमाइन का असाइलेशन करते हैं तो देखो RCO ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया, H और Cl अलग हो गए, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया। ये अमाइन एसिटल क्लोराइड से रिएक्ट करवाया इस तरह से, एन डाइथाइल एसिटामाइड बना लिया इसने। मतलब अमाइड से रिएक्ट करेंगे तो क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये H और Cl रिमूव हो गए, एंड इस तरह से क्या फॉर्म हो गया, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। क्या किया इसमें, हमने अमाइन को रिएक्ट करवाया है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH से, तो हमें आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं या आइसोनाइट्राइल बोले। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस जो होंगे वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए डिस्टिंग्विश करने में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। इवन बेंजेनामाइन भी ये रिएक्शन देगा, इसमें भी आइसोसाइनाइड बन रहा है, तो इसलिए ये रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के डिटेक्शन में, प्राइमरी अमाइन के पॉजिटिव टेस्ट की तरह यूज होती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसमें हमने क्लोरोफॉर्म यूज किया, अल्कोहलिक KOH यूज किया, तो इससे अमाइन किस में बदल गया, आइसोनाइट्राइल यानी कि आइसोसाइनाइड्स में। चाहे प्राइमरी अराइल अमाइंस हो या कि अल्काइल अमाइंस हो, दोनों ही टेस्ट देंगे, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देंगे। अमाइंस का जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना लेता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनाएगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए आपको इसका
प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो लगाना पड़ेगा. इन दिस केस इट्स फॉर्मिंग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन. ये जैसे हमारे पास कंपाउंड है, हमने इसको पायरिडीन से रिएक्ट करवाया, अब हम इसको प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो दे रहे हैं. दैट मीन्स अगर हमें सिंगल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाना है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की जगह ट्राई ब्रोमो नहीं चाहिए, हमें मोनोब्रोमो कंपाउंड चाहिए, तो हमें प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो करना पड़ेगा यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड. तो हमने इससे इसको रिएक्ट करवाया जिससे ये कंपाउंड बना लेता है एसिटोमाइन. देन ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया तो ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे आ गया. फर्दर हमने इसको एसिड या बेस से रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिल गया, अमोनियम अमाइन ग्रुप में वापस मिल गया. दैट इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो. क्या बोला है हमने इसको, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो. किस काम आएगा, अगर आपको सिंगल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड चाहिए. देखो ये प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो क्यों किया इन्होंने, जैसा कि हमें पता है कि NH2 के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो ये रिंग में क्या कर देगा, डीलोकलाइज कर देगा. लेकिन जब हम इसके साथ COCH3 ग्रुप लगा देते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में डीलोकलाइज नहीं कर पाता है. अब ब्रोमीन जो कि एक क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है सॉरी, वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अब जहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी दैट इज ओनली अवेलेबल ऑन पैरा पोजीशन. बट अगर NH2 होता बस, यानी हम इसका प्रोटेक्शन नहीं करते, तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों जगह पर हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलती. लेकिन ये ग्रुप लगाने से क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ रह जाती है, बस पैरा पे. तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करता है, इसलिए पैरा पोजीशन पे. तो एक्चुअली इस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो होता है. जैसा हमने देखा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कौन सा टेस्ट, कार्बाइल अमाइन टेस्ट. ऐसे ही एक और टेस्ट है हमारे पास विच इज नोन एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट टेस्ट. अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विच इज नोन एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट. ये डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्पफुल होता है प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस में. The reaction of benzene sulfonyl chloride with primary amine gives an ethyl benzene sulfonamide, which is soluble in alkali. The hydrogen attached to nitrogen sulfon is strongly acidic, और इसलिए वो alkali में dissolve हो जाता है इस केस में. In the reaction with secondary amines, जो ये compound form हुआ, ये जो compound है, it does not contain the hydrogen atom attached to nitrogen atom. It is not acidic, hence insoluble in alkali. प्राइमरी ने जो कंपाउंड बनाया हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, वो NaOH में डिसॉल्व हो जाता है. सेकेंडरी ने रिएक्शन तो किया और कंपाउंड जो बनाया वो एल्कली में डिसॉल्व नहीं होता है. एंड टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl. दिस इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट. नाइट्रेशन अगर हम करें अमाइंस का यूजिंग HNO3 और H2SO4, तो ऑर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशन पे हमें नाइट्रो ग्रुप मिलेगा. अगेन अगर हमें बस ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो. सल्फोनेशन भी कर सकते हैं यूजिंग H2SO4, सल्फोनिलिक एसिड बना लेगा या ज्विटर आयन फॉर्म कर लेगा इस तरह से. अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, ऐसे रिएक्शंस इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस, मतलब नाइट्रोजन हटाना है हमें, तो हमने जैसे कॉपर क्लोराइड और HCl से रिएक्ट करवाया तो अराइल क्लोराइड बन गया. कॉपर ब्रोमाइड और HBr से रिएक्ट करवाया तो अराइल ब्रोमाइड बन गया. कॉपर साइनाइड और KCN से रिएक्ट करवाया तो अराइल साइनाइड्स बन गए. दिस इज नोन एज सेंडमेयर्स रिएक्शन, थर्ड नेम रिएक्शन. अच्छा बीच में एक और आ गई, फोर्थ हो गई. फर्स्ट हमने देखी हॉफमैन ब्रोमाइड, ठीक है, सॉरी गैब्रियल थिलामाइड, देन हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बाइल अमाइन, एंड देन सेंडमेयर्स रिएक्शन. बीच में एक रिएजेंट आया हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उसको भी याद रखेंगे. एंड अनदर वन इज गेटामिन्स रिएक्शन. गेटामिन कोच डिफरेंट है, ठीक है, वो किस काम आती है, एल्डिहाइड्स बनाने की, बेंज एल्डिहाइड बनाने की. ये गेटामिन रिएक्शन है.
गेटरमैन रिएक्शन में हमने कॉपर और HCl से रिएक्ट करवाया तो अराइल क्लोराइड, और कॉपर और HBr से रिएक्ट करवाया, ये किसको रिएक्ट करवा रहे हैं हम, ये किसको, अमाइंस को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, अराइल ब्रोमाइड। एक्चुअली हम डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं पहले। डायजोनियम सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं अमाइड से, डायजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद ही ये सब रिएक्शंस होती है, तो पहले इनको डायजोनियम सॉल्ट में बदलना पड़ता है। डायजोनियम सॉल्ट में बदलने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज डायजोटाइजेशन। हमने बेंजीनमाइन को NaNO2 और HCl से रिएक्ट करवाया। ये कलर्ड क्यों किया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो NH2 है उसका N तो इसमें ही रह गया है, दिख रहा है, और साथ में इसके क्या आ गया, Cl आ गया, और एक N यहाँ से भी आएगा, तो इस तरह से क्या बना लेता है हमारे पास, C6H5N2 प्लस Cl माइनस, एक ज्वेटर आयन की तरह फॉर्म करता है, विच इज नोन एज डायजोनियम सॉल्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डायजोटाइजेशन। तो पहले तुम लोगों को गेटरमैन और स्टैंडमेयर लगाने से पहले यहाँ पर आना पड़ेगा, और डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए यूज करते हैं NaNO2 और HCl। अमाइन प्लस NaNO2 प्लस HCl गिव्स डायजोनियम सॉल्ट, एंड जब हमने डायजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाया किससे, ये डायजोनियम सॉल्ट है, कॉपर क्लोराइड HCl से तो अराइल क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड से करवाया तो अराइल ब्रोमाइड, कॉपर साइनाइड से करवाया तो साइनाइड, दिस इज सेंडमेयर्स रिएक्शन। कॉपर HCl से करवाया तो अराइल क्लोराइड, कॉपर HBr से करवाया तो अराइल ब्रोमाइड। तो इस तरह से हमारे पास अब कितने नेम रिएक्शन हो गए, थैलामाइड सिंथेसिस, उसके बाद हमने देखा हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बाइल अमाइन, सेंडमेयर्स, गेटरमैन, 5 नेम रिएक्शंस जो अब तक हमने पढ़ी हैं इसमें। सेंडमेयर हमने देखी कैसे होती है, अगर हम डायजोनियम सॉल्ट में आयोडीन चाहते हैं, मतलब मुझे अराइल आयोडाइड बनाना है, तो मैं इसको Ki से रिएक्ट करवाऊंगा। तुमने देखा हमने क्लोराइड बनाया, ब्रोमाइड बनाया, आयोडाइड अगर बनाना है तो किससे रिएक्ट करवाएंगे, Ki से, और अगर फ्लूराइड चाहिए तो HbF4 से रिएक्ट करवाएंगे, तो उससे हमें फ्लूराइड्स मिल जाते हैं, इस कंपाउंड को हीट करने से फ्लूराइड्स मिलते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज बॉल्श-शीमन रिएक्शन। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन देखें, अगर हमने ये जो डायजोनियम सॉल्ट है उनको H3PO2 फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो ये बेंजीन फॉर्म कर लेते हैं, या फिर इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवाया तो भी बेंजीन बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि अगर हमें बेंजीन मिल गया तो हम बाकी कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो अगर आपको डायजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में बदलना है तो C2H5OH से रिएक्ट करवाओ, अल्कोहल से, कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। पहले डायजोनियम सॉल्ट पे आना पड़ेगा, एंड डायजोनियम सॉल्ट पे आने के लिए मैंने प्रोसेस बताई, क्या लगाएंगे, डायजोटाइजेशन, ठीक है, डायजोटाइजेशन लगा के डायजोनियम सॉल्ट पे आ जाओ। डायजोनियम सॉल्ट पे आने के बाद अल्कोहल से रिएक्ट करवाओ तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। केवल वाटर ऐड करें ना तो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल बन जाता है ये। मतलब डायजोनियम सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स फिनॉल, डायजोनियम सॉल्ट प्लस अल्कोहल गिव्स बेंजीन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके बाद हम किसी और कंपाउंड में कन्वर्जन कर सकते हैं इनका। नाइट्रो ग्रुप से भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, HbF4 लगाया हमने, N2BF4 बनाया, NaNO2 से रिएक्ट करवाया तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। यानी डायजोनियम सॉल्ट को हम बेंजीन में बदल सकते हैं, डायजोनियम सॉल्ट को हम फिनॉल में बदल सकते हैं, डायजोनियम सॉल्ट को हम नाइट्रोबेंजीन में भी बदल सकते हैं। बेंजीन में बदलना है तो अल्कोहल से रिएक्ट करवाओ, फिनॉल में बदलना है तो वाटर से रिएक्ट करवाओ, एंड नाइट्रो कंपाउंड में बदलना है तो HbF4 दैट इज फ्लूरोबोरिक एसिड NaNO2 से रिएक्ट करवा दो। ऐसे ही डायजो ग्रुप के रिएक्शन भी होते हैं, कपलिंग रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फिनॉल से रिएक्ट करवाते हैं। तो इस तरह से पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बनाता है, विच इज ऑरेंज इन कलर, एज अ डाई यूज होता है। कपल हुआ है, देखो ये Cl यहाँ के H से रिमूव हो जाएगा, इस तरह से कपलिंग रिएक्शन करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कपलिंग।
एंड सिमिलरली अगर हम फिनॉल की जगह एनिलीन का यूज करें तो दिस विल फॉर्म पैरा अमीनो एजो बेंजीन विच इज येलो इन कलर। डायजोनियम सॉल्ट को हमने रिएक्ट करवाया एन एन डायथाइल एनिलीन से, अगेन ये कपलिंग करेगा, मिथाइल ऑरेंज फॉर्म करता है, जिसको तो पता ही होगा कि बेसिस और एसिड के डिटेक्शन में यूज किया जाता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज इज नथिंग बट डायजोनियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिलिक एसिड एंड एन कॉमा एन डायथाइल एनिलीन का क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। डायजोनियम सॉल्ट इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। मतलब अगर डायजोनियम सॉल्ट को H3PO2 और H2O से रिएक्ट करवाएं तो क्या बन जाएगा, बेंजीन। अल्कोहल से रिएक्ट करवा के बेंजीन, वाटर से रिएक्ट करवा के फिनॉल, CuCl2HCl से रिएक्ट करवा के क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2HBr से ब्रोमोबेंजीन। सेंड में रिएक्शन, CuHCl से रिएक्ट करवाएं क्लोरोबेंजीन, गेटरमैन रिएक्शन। Ki से रिएक्ट करवाएं आयोडोबेंजीन, HbF4 से रिएक्ट करवाया फ्लूरोबेंजीन, CuCN से रिएक्ट करवाया साइनोबेंजीन, HNO3 से और कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया तो नाइट्रोबेंजीन, और C6H6NaOH से रिएक्ट करवाया तो डायफिनाइल। क्लियर है? जैसे हमने इसको C6H5OH और NaOH से रिएक्ट करवाया था, इसने इस तरह से कपलिंग करके ऑरेंज कलर का कंपाउंड बनाया। C6H5NH2 और एसिड से रिएक्ट करवाया तो कपलिंग करके येलो कलर का कंपाउंड बनाया। और जब हमने इसको नेप्थॉल से रिएक्ट करवाया तो इस तरह का एक कंपाउंड बनाया, जिसको हमने, नहीं ये तो ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज अलग चीज थी, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान मत देना अभी। तो इस तरह से हमने देखे अभी डायजोनियम सॉल्ट के इनके कितने रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन हमने देखे, इनको डिस्टिंग्विश करने के टेस्ट क्या है हमारे पास। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो प्राइमरी अमाइन नाइट्रोजन गैस देगा, अल्कोहल विद एफर्वेसेंस ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंडरी अमाइन गिव्स नाइट्रोसोमाइन which gives Lieberman's nitrosamine taste, and tertiary amine forms nitrite in cold soluble in water and on heating gives nitrosamine। इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट मैंने बताया हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है। प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कली में डिजोल्व होगा। सेकेंडरी अमाइन का जो प्रोडक्ट है वो एल्कली में इनसॉल्युबल है, और टर्शरी तो रिएक्शन ही नहीं देगा। कार्बाइल अमाइन टेस्ट से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में अमाइन रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड्स बनाते हैं, प्राइमरी अमाइन, जो अनप्लीजेंट ओडर देता है, फिशी ओडर होती है इसकी। बट सेकेंडरी एंड टर्शरी कंपाउंड ये रिएक्शन नहीं देंगे। ऐसे एक रिएक्शन होती है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसमें इसको CH2 और HgCl2 से रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे फॉर्म होता है N सब्स्टिट्यूटेड आइसोथायोसाइनेट, जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल आती है। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी रिएक्शन नहीं देते हैं। प्रिपरेशन हमने देखे अभी कौन कौन से प्रिपरेशन होते हैं इनके, उन्हीं को समराइज किया हुआ है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब चीज़ें, जो डिफरेंट मेथड्स हैं। तो यहाँ ये अपना चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाता है। ठीक है।